नमस्कार दोस्तों। तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 30 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर दिया। आपका चल रहा है वर्गमूल और घनमूल। ठीक है मेरे भाई, तो यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको कहाँ पे शो करेगा मेरे भाई, ये जान लीजिए। तो टाइटल में हमने लिखा है वर्गमूल और घनमूल। ठीक है मेरे भाई, वहाँ पे आप टच कीजिए, मोटा हेडलाइन में लिखा होगा। जैसे टच किए होंगे मेरे भाई, आपका एक फाइल खुला होगा जो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहेंगे। उसमें यदि आपको लिंक शो नहीं करता होगा तो वहाँ पे मोर में जाइए। ठीक है, मोर में जाइए, मोर लिखा होगा कोना में, कोना साइड में, उस पर टच कीजिए, आपका जो टोटल लिंक खुल जाएगा, वहाँ से आप टोटल वीडियोज़ का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर दिया हुआ। ठीक है, देखिए आपका 31 नंबर कहता है कि ये रूट के अंदर ये सारा चीज़ है और इसका जो है कि आंसर बताना है। तो बिल्कुल घबराना नहीं, देखिए बहुत बारीकी के तरीके से। सबसे पहले दशमलव का खात्मा कीजिए। देखिए दशमलव का 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, फिर यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी टोटल जो है कि टोटल 11 गो है। दशमलव के बाद 3, 3, 3, 4, 11 डिजिट। 11 डिजिट के बाद पीछे से आए तो 11 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा। नीचे में भी देख लीजिए मेरे भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी दशमलव बैलेंस है। ठीक है, तो क्या है मेरे भाई, दशमलव बैलेंस है। तो जब बैलेंस रहे तो ये दशमलव से सब दशमलव का खत्म, ये से ये नहीं कि टोटल दशमलव का कहानी खत्म हो जाएगा, कोई दशमलव का निशान नहीं हो, क्योंकि इसका दशमलव उड़ेगा तो नीचे में 0 0 आएगा, फिर इधर उड़ेगा तो उधर 0 तो खत्म है, 11 0 ऊपर 11 0 नीचे तो खत्म ही हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा भ्रम भी नहीं रहना। अब हमने दशमलव खत्म किया, दशमलव भूल जाइए। अब जो कटे कटाइए, जो नहीं कटे उसको नहीं कटाइए। ठीक है, तो यदि मैं बोलूँ 8 से कट गया 2 बार में 16, ठीक है, और 2 से 2 कट गया, ठीक है, और ये 2 से कटा देते हैं ये वाला 4। ठीक, अब देखिए 36 का बाहर आता है 6, 9 का बाहर आता है 3, और ये 4 का बाहर आ जाएगा मेरे भाई क्या चीज़, 4 का आ जाएगा 2। तो 6 3 18, 18 दूना 36। तो राइट आंसर 36 ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए फटाफट देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, इसको हल करना है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। 900 है तो 900 का बाहर आ जाएगा 30, 9 का बाहर 3, 2 0 का 1 0 बाहर। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए 9 का बाहर आ जाएगा 3, दशमलव 2 अंक के बाद है, बाहर जैसे आएगा तो 1 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ पीछे से 1 डिजिट हो गया तो हो गया दशमलव लगा दे, पीछे से 1 डिजिट। ठीक है, तो 1 डिजिट के बाद दशमलव लगा दे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस, ये देखो 9 का तो 3 आएगा ही, ये तो पता है, लेकिन दशमलव का को बात लगेगा 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 6 गो है तो 3 गो बाहर आ जाएगा ना, 3 अंक के बाद दशमलव हो गया दशमलव। अब सबको ऐड कीजिए। ठीक है, तो ये दशमलव के बाद 1 डिजिट, यहाँ दशमलव के बाद 3 डिजिट है। ठीक है, तो इसको भी 3 डिजिट बना लीजिए। अब जोड़िएगा तो हो जाएगा, ये घटाइएगा ना तो इससे पता चले 10 में से 3 गया तो बचेगा 7, 9 में से 0 गया तो 9, यहाँ बचा 2 है ना। अब प्लस 30 जोड़िएगा, 30 से ये जाएगा दशमलव, 30.297, 30.297 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए फटाफट क्या कहता है, कहता है इसको हल कीजिए। देखिए 81 का बार आएगा 9, लेकिन 1 2 3 4 है ना टोटल। देखिए क्या है 1 2 3 4, तो यहाँ 2 को बार आएगा, दशमलव के बाद 2 डिजिट रहना चाहिए, 4 है तो अब 2 डिजिट रहना चाहिए, 0 लगा दीजिए यहाँ पे, 0.09, दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है तो बाहर जैसे आएगा 2 डिजिट हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई 34 नंबर थोड़ा सा गड़बड़ाया है, इसको सुधार लेते हैं। इस पर रेकरिंग है, फिर यहाँ पे रेकरिंग के अंदर रेकरिंग है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं, पीछे से आएंगे तो 64 का बाहर आ जाएगा 8 मेरे भाई है ना, तो दशमलव के बाद 4 डिजिट है तो बाहर आएगा 2 डिजिट आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 0.8, ये भी है बड़का रूट के अंदर आ गया, और बड़का रूट के अंदर ये प्लस 0.01, तो 0.09 आ जाएगा, तो बाहर निकाला जाएगा 3, तो 0.09 आया। ठीक है, तो 2 डिजिट है तो 1 डिजिट, अब दशमलव के बाद 1 डिजिट रहना चाहिए, तो यहाँ पर बोल दीजिए 0.3, तो दशमलव के बाद 1 डिजिट है, तो राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई 35 नंबर में भी आपका क्या है, ये सभी पे रेकरिंग है। ठीक है, तो देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 है, दशमलव के बाद 8 डिजिट है तो बाहर निकलेगा, दशमलव के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो निकालते हैं, तो 2 का जोड़ा लगाएंगे तो बचेगा 590, 590 से कम किसका वर्ग है। ठीक है,
तो बोलिएगा सर जी 24 का वर्ग है, तो यहाँ 24 लिखा है, 24 का वर्ग 576 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 576। अब शर्त ये है कि लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा है, तो वो चीज़ जानने के लिए मेरे भाई सबसे पहले लास्ट में देखेंगे क्या स्थान पे 9 है, और 9 किसका किसका वर्ग आ सकता है 1 से 9 बजे तक में। तो एक वर्ग आ सकता है 3 का वर्ग में 9 आएगा, और एक आ सकता है 7 का वर्ग में 9, बाकी बात किसी में नहीं। एक स्थान पे 9 आएगा मेरे भाई, 7 का वर्ग 49 होता है, तो एक स्थान पे 9। तो या तो यहाँ पे 3 लिखाएगा या फिर 7 लिखाएगा, ये बात तो ध्यान में रखें, ठीक है। तो उसके लिए आज के ऑप्शन यदि चेक करते हैं मेरे भाई, हमने बोला या तो 3 या 7 लिखाएगा, देखो 3 ऑप्शन में दिया गया है, तो 3 वाला होना चाहिए, यहाँ पे 3 लग जाएगा, तो 3 वाला आंसर होना चाहिए। 3 2 4 3, यहाँ भी 2 4 3, यहाँ भी 2 4 3, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ये 4 अंक चाहिए ना दशमलव के बाद। तो यहाँ जैसे 3 लिखाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 0.0243 जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन हाँ थोड़ा सा विस्तार से समझना है तो ये आ गया, ठीक है। हमने बोला 3 लिखाएगा, क्यों अंदाजी टक्कर मारे, तो ऑप्शन में 7 नहीं है, तो छोटा वाला ही लिखा है। तो 24 का वर्ग 576 होता है, हमें इससे एक ज़्यादा पढ़ना है, यानी 24 को 25 से गुना करना है। 24 गुना 24 576, एक 24 और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 600। कितना जाएगा मेरे पास 600, तो 600 होगा, तो ये 600 से ये देखिए 590 बेसी है कि कम है, तो बोलिएगा कम है, तो कम वाला यूज कीजिए, यानी 3 यूज कीजिए। 4 डिजिट है, 0.0 लगा दीजिए, दशमलव का 4 डिजिट खल्लास, यानी कि 0.0243, 0.0243 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए ये भी रेकरिंग है, इसको बाहर निकालना, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ये भी बहुत बारीकी तरीके से निकलेगा, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 है, तो बाहर निकलेगा दशमलव का 2 डिजिट लगेगा, कहता है 2 डिजिट, ठीक है। तो निकालिए, 2 का जोड़ा लगे 108, 108 से किसका वर्ग कम है मेरे भाई? 108 से बोलिएगा 10 का वर्ग 100 है ना। मेरे भाई 6 लास्ट में है, तो 6 किसका किसका वर्ग में आ सकता है? बोलेगा सर जी 4 का वर्ग में लास्ट में 6 आएगा, एक आपका आ जाएगा मेरे भाई 4 का वर्ग में 6 हो गया, 6 का वर्ग में 36, 6 है, एक 6 का वर्ग में क्या आ जाएगा 36, यानी 6 लास्ट में आ जाएगा, या तो 4 होगा या 6 होगा यहाँ पर। तो वो जानने के लिए तो हमने बोला 108 से कम, तो 10 का वर्ग था 100, अब 10 गुना 11 कर दीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा 110। 110 से 108 कम है, तो कम वाला यूज होगा, क्या यूज होगा मेरे भाई? कम वाला है तो कम वाला यूज होगा, यानी कि आपका 4 छोटा है, 4 वाला यूज हो जाएगा। दशमलव के बाद 2 डिजिट तो दे दीजिए, यहाँ पे 4 था 2 दे देना, तो 1.04, तो 1.04 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर प्रश्न की बात करें तो ये दिया गया, स्क्रॉल कर देखिए, दशमलव खल्लास कर दीजिए, ठीक है। 361 का बाहर आ जाएगा 29 है, 1024 दिया गया। अब 1024 का वर्गमूल तो आपको याद होना चाहिए, है ना। यदि बोलिएगा सर जी हमें याद नहीं है तो क्या करें? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं है तो आपको बताता हूँ कि 2 का जोड़ा लगाएंगे तो 24 हुआ, तो यहाँ पे बचा 10, 10 से कम किसका वर्ग है? बोलिए 3 का, तो 3 लिख दिया। अब यहाँ 24 है, ठीक है, ये कितना है मेरे भाई? 24 है, ये 24 है, तो यहाँ पे 3 का वर्ग 10 से कम 3 हो गया। अब 3 गुना 4 कीजिए 12, 12 से ये 12 से 10 दिखे कम है कि ज़्यादा है? बोलिए कम है, तो कम वाला यूज होगा। 4 किसके किसके वर्ग में? 1 2 में, 1 8 में, तो 2 वाला यूज होगा, तो 19/32 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 38वां नंबर प्रश्न देखिए, ये दिया गया, इसको हल करना है। दशमलव के बाद 3 डिजिट, यहाँ दशमलव का 1 2 3 4 5 डिजिट है, ठीक है। दशमलव के बाद 3 डिजिट, यहाँ दशमलव के बाद 38 में क्या है? 5 डिजिट है, तो बिल्कुल घबराना नहीं। तो ये 3 है, ये 5 है, तो 2 को ज़्यादा है इससे, तो 2 को यहाँ पे बाहर जाएगा 0, ठीक है। 289 को होता है 17, 2 0 के बाहर आएगा 1 0, और 121 का होता है 11, तो यही आपका आंसर आ गया 170/11 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 2 डिजिट है यहाँ पे ना, दशमलव का 2 डिजिट, 1 डिजिट है, 3 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो सब दशमलव खत्म, इस सब का दशमलव खत्म है। अब 111 देखिए, 11 से कट रहा है 11 से कट रहा है 11 बार में, फिर ये 11 से 11 बार, बचा सिर्फ 9 का बाहर आ जाएगा 3, तो राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40वां नंबर प्रश्न देखिए, इसको भी हल करना है तो हल करते हैं। 3 3 6 1 2 3 4 5 6, यानी दशमलव सबका खत्म हो जाएगा। दशमलव के बाद 3 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, 3 3 6 डिजिट हुआ, नीचे में 2 और 4 6 हो गया, यानी सबका दशमलव बैलेंस में, तो इसलिए दशमलव सब खत्म,
विदाउट दशमलव बचा, तो 81 का 9, 484 का 22, 64 का 8 गुना इसका आ जाएगा 25, है ना। तो 2 से कटाइएगा तो 4, 2 से कटाइए 11, 11 नंबर 99, 11 नंबर 99 और 25 हो गया 100 से भाग दीजिएगा 99, तो हम कह सकते हैं 0.99, नहीं ऑप्शन नंबर 40 का क्या आ जाएगा मेरे भाई, डी करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई हमने जो डेली बाय डेली 10 प्रश्न का टारगेट रखा हूँ, 10 प्रश्न हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि वीडियो को कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।